सादा मसीहा है, यही मुख्तार दो आलम है, यही मालिक कायनात है। कहा पहचानना बिल्कुल आसान है। आग के अंगारों में कदम रख दे, आग गुले गुलजार हो जाए, उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। कंकरी पे कंकर पर अपने हथेली अपने तलवे को रगड़ दे, पानी निकल जाए, उसे इस्माइल जबीउल्लाह कहते हैं। अंधे के आंख पर हाथ रख दे, बिनाई आ जाए, उसे ईसाउल्लाह कहते हैं। और पत्थर पे आसा मार दे, चश्मा फूट पड़े, उसको मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। और अंगुली के घाइयों से जो पानी निकाल दे, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। वो महबूब आ रहे हैं। अब महबूब के आने से पहले महबूब के बाप का इंतकाल, हजरत अब्दुल्ला का विसाल, हजरत अब्दुल्ला की वफात। मैंने अल्लामा उबैदुल्लाह खान आजमी की बारगाह में रीजा पेश किया, हुजूर सैयद जफर इकबाल की बारगाह में रीजा पेश किया, हुजूर सैयद असलम दायमी की बारगाह में रीजा पेश किया। तो दोस्तों गौर करो, हुजूर मुफ्ती मतीउर रहमान साहब की बारगाह में रीजा पेश किया। नबी आते तो अब्दुल्ला का इंतकाल था। मुस्तफा बतने आमना में है, अब्दुल्ला का इंतकाल क्यों? तो मुफ्ती मतीउर रहमान बोल उठे, अल्लामा उबैदुल्लाह खान आजमी बोल उठे, सैयद जफर बोल उठे, सैयद असलम बोल उठे, अजरुल कादरी। अब्दुल्ला का इंतकाल रात है। मैंने पूछा राज कैसा? कहा सुनो, अगर मुस्तफा आते, अब्दुल्ला जिंदा रहते तो मुमकिन है अब्दुल्ला की नस्ल से, आमना की बतन से कोई बेटा जन्म लेता। वो बेटा मक्के में मेरे मुस्तफा को बड़ा भाई कहता, अपनी तरह कहता, अपने जैसा कहता, अपने मिस्र कहता। इसीलिए अल्लाह अब्दुल्ला को उठा लिया ताकि रूए जमीन पर मेरे महबूब को ना कोई बड़ा भाई कहे, ना अपनी तरह कहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर करे, गौर करे। जिंदाबाद। पूछना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो राज समझ में आया, बाप का इंतकाल समझ में आया। अगर किसी के पास दो बेटा है, छोटा बड़े को बड़ा भाई और बड़ा छोटे को छोटा भाई, जाहिर सी बात है अगर अब्दुल्ला जिंदा रहते, उनकी नस्ल से फिर कोई बेटा पैदा होता, वो बेटा मक्के में मेरे महबूब को बड़ा भाई कहता, तो थानवी को कहने का मौका मिल जाता, दो थानवी को कहने का मौका मिल जाता, नजदी को कहने का मौका मिलता, नदवी को कहने का मौका मिलता, मगर मौका न मिला। मगर दोस्तों महबूब आ गए तो फिर आमना का विसाल क्यों हो गया? आमना की वफात क्यों है? आमना का इंतकाल। तो दोस्तों इसमें भी राज है। अगर आमना जिंदा रहती तो मुमकिन है जालिम समाज हजरत आमना को निकाह सानी पे कहीं मजबूर करता, और आमना उसके दबाव में अगर राजी हो जाती तो कहीं आमना की बतन से कोई बेटा जन्म लेता, तो मेरे महबूब को वो बेटा सौतेला बड़ा भाई कहता। अल्लाह तबारक व तआला आमना को उठाया ताकि दुनिया में मेरे महबूब को कोई बड़ा भाई न, सौतेला भाई न कहे। अब्दुल्ला को उठाया ताकि मेरे महबूब को कोई बड़ा भाई न कहे। तभी तो कहने वालों ने कहा मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ, न है, न होगा, किसी और का ये रुतबा न हुआ, न है, न होगा। शाहे अंबिया को जो भी अपनी तरह बशर समझे, कोई इससे बढ़ के गधा न हुआ, न है, न होगा। बस वो महबूब आ रहे हैं। अजीज़ान ने मिल्लत इस्लामिया बड़ी थी, अभी तो तकरीर शुरू नहीं किया हूं कि चैन पोलिंग शुरू हो गई। क्या इतना लंबा सफर करके आदमी आया हो, बढ़ल बड़ी तेजी से महबूब दुनिया में आ रहे हैं। और जैसे महबूब गया, मेहराबे काबा झुका, गुंबदे काबा झुका, कल से काबा झुका। है काबा आमदे महबूब पर झुकने की वजह क्या है? तो काबा से आती है सदा, झुका जरूर हो, मगर आज का ये जवाब नहीं तुझे 1400 साल पहले, 1400 बरस पहले बरेली की टूटी चटाई पर आला हजरत बैठकर तुम्हें बरेली से जवाब देंगे जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी। उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम।
पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और धर्मपाल नबी के आने का करता है इस्तकबाल। गौतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम है नबी है शबी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुराणदातम है मंगलम, मंगलम है विवे खुदा मंगलम, मंगलम सारोत्तरी मंगलम, मंगलम है भवामना मंगलम, मंगलम है लिवसुति मंगलम, सरावनम मंगलम, भावना मंगलम, मंडिपम मंडितम मंगलम, कौशल्यम जहरम, निर्मलम शीतलम भूपलम, जगयो मंगलम। है मुस्तफा आपकी आमद को सलाम, आपके पिता को सलाम, आपके माता को सलाम, आपके घराने को सलाम, आपके खानदान को सलाम। जो गुलाम तेरे चरणों में आ जाए उन गुलामों को सलाम। तभी तो बरेली का इमाम बरेली से दिया पैगाम, जिस सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। वो महबूब आ गए, वो महबूब आ गए। यहाँ न पक्ष कुछ बात रखो, वेद पुराण सत्सत बाजो, देश अरब फल लता सोहाय, सूतल भूम गत सुनो घगराए, समझो सिमता के होवे, सुंदरम दाम अवस्था सोए, सिंध विक्रम के दोहा उनका, महान कुकश नदीब का, आज चलित भूप परे दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, चित्र सुंदरम संतारे, ताके बन सोबे भौभारे, उगम सोए तेज अपारा, तपनी आवा उन्हीं उजारा, तब लग सुंदरम छेकोए, बिना उनमा पार रहोबे, तपस्या मनुष्य में कुंड में खारी, तरत नाम हो बेद बड़ा थारी। लाख इबादत करो और तुम्हारी इबादत में मुस्तफा की आदत न पाई जाए तो तुम्हारी इबादत बर्बाद है। बगैर उल्मा बगैर दरूदो सलाम के बेड़ा पार नहीं हो सकता, बैकुंठ में नहीं जा सकता। इस वेद की तशरीह एक शेर से समाप्त कीजिए। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलामी। 1 मिनट का टाइम मांग रहा हूं, 1 मिनट। वो महबूब पूरी दुनिया में उस महबूब का चर्चा है। अयोध्या के साधु बोलता है कहां नहीं तेरे महबूब का नाम है। सिंधा गम है ज्योतिश्वर मोहम्मद है, ताया है नबी सब भानसम सुंदर मोहम्मद है, परारक्षा चारों वेद के कबीवर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि मणि के इर्द भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभात ऋषि प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी ब्रह्मचारी पूजारी भगत परवंशी करे ज्ञानी वो गंधरी बैरागी नवदीप बैठमा चारों खंड मा उदासी उदय से हस्त जगी जगी वे नासी करे केवल एक मरतबा कलमा पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते आँख खुले तो सल्ले अला कहते कहते वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, अच्छे खतीब का कमाल ये है कि जो बात 2 घंटे में कही जाती है, अच्छा खतीब उस बात को 2 मिनट में भी कह सकता है बिला ताखीर। मैं अब एक ऐसे खतीब को आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा रहा हूं जो बरेली शरीफ की धरती से चलकर आए हैं। आपकी निगाहें जिनका इंतजार कर रही हैं, तुम्हारे शहर का मंजर बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मंजर बड़ा सुहाना लगे, मैं एक रात चुरा लूं अगर बुरा न लगे, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। अगर आप कुछ कहें तो इशारे में कहें, इतनी जोर से न कहें कि पूरा मजमा सुन ले। बिला ताखीर हिंदुस्तान की कजीम खानका है वामिया अशरफिया बरेली शरीफ के ज़ेब सज्जादा हज़रत अल्लामा सैयद असलम मियां साहब किबला से मैं गुजारिश करने जा रहा हूं। जगमगाते हुए लफ्जों का सुखन कांपता है, नात के नाम से शायर का सुखन कांपता है, गुफ्तगू में अगर आ जाता है फारूक का नाम, देर तक कैसरो किसरा का दहन कांपता है, और जब चमकती है कलम दाने रजा की बिजली, दस्ते मुजरिम की तरह थाना भवन कांपता है। मैं गुजारिश करता हूं हज़रत अल्लामा सैयद असलम मियां साहब किबला से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद
फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। हज़रात, आज आपके इलाके में पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ और इंशाअल्लाह ताला चंद मिनट में अपनी बात कहकर जगह ले लूँगा। आप बस 5-6 मिनट मुझे देख लें, बर्दाश्त कर लें। उसके बाद खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा उबैदुल्लाह खां साहब आज़मी मुदल्लल मुफस्सल खिताब फरमाएंगे। उनके दरमियान में मखदूमज़ादा सैयद ज़फ़र इकबाल अशरफ़ी साहब खानकाए धावा शरीफ गाज़ीपुर, जो इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हैं आज जलसे में, उनका भी खिताब सुनना है। मैं यहाँ से चलूँगा। ए इश्क तेरे सदक़े, हाय हाय, जिसकी समझ में आए वो कहे सुभान अल्लाह, क्योंकि बरेली शरीफ सबकी समझ में नहीं आता है। अक्ल चौपाओं को दे बैठा हकीमे थानवी, अक्ल चौपाओं को दे बैठा हकीमे थानवी। मैं न कहता था कि सोहबत दो की अच्छी नहीं, सोहबत दो की, और जो पिया को भाई अख्तर। अरे नारा लगाओ बरेली शरीफ का नाम पे। या रसूल अल्लाह, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी। मैं कहाँ से आया हूँ और कौन हूँ, 2 बातें समझाऊंगा। बाकी तकरीर खतीबुल हिंद की, बाकी नसीहत खानदाने चश्मे चिराग गौसिया हुजूर सैयद ज़फ़र इकबाल। जब इन जैसे बैठे हों तो अपनी दुकान खुद ही समेट ले। मौलाना जमील अख्तर अशरफी साहब इशारा दें, उससे पहले अपने आप को जगह ले ले। मैं कहाँ से आया हूँ, इधर वाले ना बोले, तुम सब बोलो। बरेली की बोली बोलो, कचौटा की बोली बोलो, महाराणा की बोली बोलो। आज कुतुबुल अख्तार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दिन है, उनकी रात है। चिश्तियों की बोली बोलो, अताए रसूल। हुकूमत किसकी है, तो क्यों नहीं बोल रहा फिर? अताए रसूल, जिगर गोशाए मुस्तफा, गरीब नवाज की बोली बोलो। और कैसी बोली बोलो कि कैसे आकाओं का बंदा है रजा, क्या कहने, कैसे आकाओं का बंदा है रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के। कहाँ से आया हूँ मैं, बरेली शरीफ। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। पानी बरसा लेकिन रोक नहीं पाया, तामियाना चला लेकिन आसमान का शामियाना सबके सर पे है। जमीन का फर्श पे बैठे हो क्यों, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तुम्हें सलाम, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम। इलाके के इस जामिया में आने वालों, महीने 2 महीने से तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये मत सोचना पानी आ गया है। पानी नहीं, सबकी बख्शिश का सामान हुआ है। क्यों क्यों, ये मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस है और इसमें ये बात कह के गुजर रहा हूं कि जमीन और जमा, अब जमा और जमीन जब है तो वो भी बरसेगा। जमीन और जमा, मकीनो मकान, चुनी ना चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बां, बदन में जान। हम आए यहाँ, उठे भी वहां,
सबा वो चले के बागु फले, वो दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान। हजरत मुख्तार कायनात की कॉन्फ्रेंस है, रहमत आलम की कॉन्फ्रेंस है। सैयद असलम वामिकी तुम्हें मुबारकबाद देकर खतीबुल हिंद को लाना चाहता है। उससे पहले मखदूमजादा सैयद जफर इकबाल को अपने दादा का ये शेर सुना के गुजर रहा है। हो गई पार वहीं, हो गई पार वहीं कश्तिये सिया वामिक, जब सहारे के लिए आ गई रहमत उनकी। हजरत सैयद वामिक मियाँ जो मेरे जद्दे करीम हैं, सरकार गौसे आजम की 22वीं औलाद हैं और आला हजरत अशरफी मियाँ के खलीफा हैं। बरेली में सादात की खानका है। आज तारुफ करा रहा हूँ, अगली बार तकरीर कर दूंगा। हजरत खुशी से मैंने खुशी की तरफ नहीं देखा, खुशी से मैंने खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम रात घड़ी की तरफ नहीं देखा। वक्त पर नब्ज रखकर तकरीर करने वाली अजीम शख्सियत हज़रत सैयद असलम मियाँ साहब वामिकी, अगर ऐसे वक्त के नब्बाज खुतबा हों तो एक रात में कम से कम 150 लोगों की तकरीर कराई जा सकती है। बड़ी खुशी हुई, बड़े मुख्तसर वक्त में हजरत अपनी बात रखी। करम ये मुझ पे मेरे जुल जलाल हो जाए, करम ये मुझ पे मेरे जुल जलाल हो जाए, नबी के जिक्र से रोशन ख्याल हो जाए। जरा कह दें सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। करम ये मुझ पे मेरे जुल जलाल हो जाए, नबी के जिक्र से रोशन ख्याल हो जाए। दुरूद पढ़ते हुए सारी जिंदगी गुजरे, सलाम पढ़ते हुए इंतकाल हो जाए। दुरूद पढ़ते हुए सारी जिंदगी गुजरे, सलाम पढ़ते हुए इंतकाल हो जाए। दुरूद पढ़ते हुए सारी जिंदगी गुजरे, सलाम पढ़ते हुए इंतकाल। इस मदरसे के प्रिंसिपल साहब से मैं गुजारिश करता हूं वो तशरीफ लाएं, जितनी देर तक वो चाहें बोलें, लेकिन ख्याल रहे जब खतीबुल हिंद मौजूद हों तो लोग घड़ी देखते हैं कि कब उनका नंबर आ रहा है। एक शेर सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिए। एक शेर सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिए। आगे नहीं आता है, किसी और से सुनिए। जामिया अहले सुन्नत जौहरुल उलूम गुंजरिया के इस रिवायती प्रोग्राम में शिरकत करने वाले जमीए हाज़रीन व सामईन बिलखुसूस इस इदारे के सरपरस्त आला पीर तरीक़त रहबरे राह शरीअत हुजूर सरकार सैयद शमसुल्लाह जान साहब क़िबला मिसबाही वली सज्जादा नशीन खानकाहे नक्शबंदिया समरकंदिया दरभंगा शरीफ, चश्मो चिरागे खानवादाए गौसिया पीर तरीक़त रहबरे राह शरीअत हजरत अल्लामा अशाह सैयद जफर इकबाल साहब क़िबला अशरफी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, क्या कहने, पीर तरीक़त रहबरे राह शरीअत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद असलम मियाँ साहब क़िबला वामिकी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया,
खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह खां साहब क़िबला आज़मी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, फ़क़ीहुन नफ्स, मुहक़्क़िक़े मसाइल जदीदा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला मुज़्तर रज़वी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, इस जामिया के मजलिस शोरा के जुमला अरकान व इस जामिया की कमेटी के जुमला मिंबरान, दूरो दराज से आए हुए जुमला सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हजरात मोहतरम, एक वक्त हम सब पर इस प्रोग्राम से कबल ऐसा आया कि दिल मायूस सा हो गया था। यहां के नौजवान बूढ़े वो तो अपनी जगह, यहां के छोटे छोटे बच्चे इस सालाना जलसे की बहारों को देखने के लिए जो अरमान अपने दिल में रखते थे, उनके चेहरों पर भी मायूसी के बादल छा गए थे। मगर एक बात है जी सरकार कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, और हम सब के लिए सबसे बड़ी नसीब की बात यह है कि इस जामिया के अंदर, इस इमारत में सैयद आलम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुए मुबारक शरीफ है। क्या कहने, इसलिए अगरचे सब लोग मायूस हो चुके थे, मगर इस इदारे के मिंबरान, अरकान, जिम्मेदारान वो इस निशानी की तरफ तवज्जो रखते हुए कभी भी अपने आप को मायूस नहीं समझा, बल्कि यही कहा उस मुए मुबारक के सामने हाजिर होकर के कि फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। हाय हाय, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। और यह भी कहा वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना तो करे कोई आह भरे दिल से। हम लोगों ने जब मुए मुबारक के सामने जाकर के सरकार की बारगाह में रो रो करके दुआ मांगी, अल्लाह की कसम उसका नतीजा आज हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस भाई जिंदाबाद। अल्लाह की कसम हमें जिस चीज की उम्मीद नहीं थी, ये सरकार की अता है कि जहां दुनिया वाले मायूस हो जाते हैं, वहीं सरकार दो आलम ऐसा करम फरमाते हैं कि वहीं से उम्मीद का खुर्शीद मुस्कुराता हुआ नजर आता है। क्या कहने? अल्हम्दुलिल्लाह, जामिया अहले सुन्नत जौहरुल उलूम का ये तारीख साज प्रोग्राम, ये मौसम भी याद रखेगा कि हमारे बीच में जहां पर हिम्मत वाले डर गए, मगर इस जामिया के अरकान हिम्मत नहीं हारे, इसलिए कि इस जामिया के सर पर इन सादाते किराम का साया है, फातिमातुज़ ज़हरा के लालों का साया है, और इस इदारे के सरपरस्तों में दरभंगा शरीफ की मशहूर और मारूफ शख्सियत, सिलसिला नक्शबंदिया के तर्जुमान, मसलक आला हजरत के नाशिर हुजूर बाबू हुजूर की तवज्जो खास है।
हजरात गिरामी, मैं एक बात, हमारे उलमा, मकामी उलमा भी कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है, आप सब भी आए हुए हैं दूरो दराज से। जामिया अहले सुन्नत जौहल उलूम गुंजरिया की एक खुसूसियत यहां पे आने के बाद मैंने ये देखी कि तमाम खानकाहों का फैजान इस इदारे पर खुसूसी तौर पर झूम के बरसता है, झूम के बरसता है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहां पर दरभंगा शरीफ का दूल्हा भी आता है, कचोचा शरीफ का शहजादा भी आता है, और बरेली शरीफ का शहजादा भी आता है। और आज हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं सरकार सैयदना अबुल गौस गरम दीवान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फिक्र के तर्जुमान हुजूर सैयद जफर मिल्लत भी तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। हम इन मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे पास अल्फाज नहीं है कि इस मौसम में, क्या बात है, इस मौसम में दूर दराज इलाके से इन हजरात ने कदम रंजा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबका सर जहां पर फख्र से ऊंचा हो गया, वहीं पर शुक्र से सजदारेज भी हो गया। हजरात मोहतरम, अब आइए मैं इस इदारे के खादिम होने के नाते चंद बातें आप हजरात तक 2-3 मिनट में रख दूं, इसलिए कि हमारे खुसूसी मेहमानों के खिताब हमें और आपको समाअत करना है। ये इदारा एक तारीख साज इदारा। आप जानते हैं 1 साल कबल इस इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन और मेमार जिन्होंने इखलास के साथ इस इदारे को अपने अहबाब को लेकर के यहां तक पहुंचाया, उनका जिक्र ना करना ये खिलाफ इंसाफ होगा। मेरी मुराद नाशिर मसल के आला हजरत इमामुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना इमामुद्दीन साहब रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मुबारक आस्ताना इसी ग्राउंड के अंदर है। आपने लगभग कमोबेश 50 साल इस इदारे में रहकर के इसकी खिदमत की। छोटी मोटी बात क्या कहने भाई, जिंदाबाद, बड़ा काम। एक आलिम दीन जब किसी इदारे में निस्फ सदी तक रह करके खिदमत अंजाम दे, उस इदारे की तारीख कितनी रोशन होगी इसका अंदाजा किया जा सकता है। यह इदारा जब इसके तारीखी पस मंजर में हम लोग पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 सदी की मुद्दत को यह इदारा छू चुका है और इदारे के इलाके के कदीम इदारों में सरे फहरिस्त ये इदारा माना जाता है। इस बार हमारे इस इदारे में कसरत से तलब आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने अपनी बिसात के मुताबिक जो हो सका आगे बढ़कर के ये बताने की कोशिश करेगा कि दीन की खिदमत क्या होती है और किस तरह से होती है। चूंकि इस इदारे के प्लान में बहुत कुछ शामिल है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल धीरे धीरे हमारे हर एक प्रोजेक्ट पर काम होगा। इस वक्त जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं, इस बिल्डिंग को मुक़र्रिर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना जमील अख्तर अशरफी साहब क़िबला ने अपनी वालिदा मरहुमा के नाम से बतौरे इसाल सवाब इस मदरसे को डोनेट किया और बहुत ही शानदार तरीके से किया। अल्हम्दुलिल्लाह, यहां नमाज भी होती है और मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस की तमाम तकरीबात भी आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जिंदाबाद भाई। हमारे मुजव्वजा प्लान में जो बातें हैं, जो चीजें हैं, वो मैं आप हजरात के सामने रखना चाहता हूं ताकि मुल्क के कोने कोने से तशरीफ लाए हुए हमारे मशाहिर उलमा व मशाइख वो हजरात भी
समाअत फरमाएं और दुआओं से नवाजें। हमारे प्लान में एक हॉस्टल की तामीर शामिल है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्टल की एक इमारत की जरूरत है, इसलिए कि रिहायश के लिए फिलहाल भी तलबा बहुत मशक्कत के साथ अपने कमरों में रहते हैं और हम सब अपने घरों में आराम से रहते हैं। क्या ही बेहतर हो कि अगर हम इस इदारे के लिए कोशिश करें, वो तलबा मदरसे में आराम से रहें और पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आखिरत में यही चीज हमारे लिए जरिया निजात बन जाए। इस हॉस्टल की इमारत की लागत तकरीबन 20 लाख रुपए है, जायद भी हो सकते हैं। और इस इमारत में 30 पिलर होंगे और एक पिलर की लागत 25,000 रुपए। मैं आप सबकी बारगाह में ये अरीजा पेश करूंगा कि इस नेक काम में आप आगे आएं, अपने मरहुमीन के लिए आप इसमें हिस्सा लें। अल्लाह की कसम, जब आप किसी सदकाए जारिया में हिस्सा लेंगे तो यहां पर पढ़ने वाले पढ़ाने वाले जिस कदर दीन की खिदमत कर उसी कदर सवाब मिलता जाएगा और आपके नामा आमाल में भी नेकियों का इजाफा होगा इंशाअल्लाह तबारका व तआला। और दूसरी चीज, हजरत मौलाना समरकंदी लाइब्रेरी, इसलिए कि इस इदारे के सरपरस्त आला सरकार बाबू हुजूर जिस मिशन के दाई हैं, वो मिशन नक्शबंदिया और इसके अजीम शेख तरीकत हजरत मौलाना फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम समरकंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो उनकी तरफ मंसूब करके हम लोगों ने ये तय किया कि लाइब्रेरी का जो नाम होगा वो हुजूर मौलाना समरकंदी की तरफ मंसूब होगा। और इसकी लागत तकरीबन 15 लाख रुपए। इसमें किताबें चाहिए, अलमारियां चाहिए और भी दीगर जरूरी चीजें। तीसरी चीज, यह अज़ीमुश्शान इदारा, हम लोगों ने रमजान के पोस्टर में जो कुछ ऐलान किया, अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर अगरचे मसाइल सवालात आते हैं, फिकी सवालात, जवाब भी दिए जाते हैं, मगर बाज़ाब्ता एक दारुल इफ्ता की जरूरत है। हमारी मजलिस शोरा के अरकान और कमेटी के अरकान ने जो तय किया कि इदारे में आला हजरत इमाम अहमद रजा दारुल इफ्ता के कयाम की जरूरत है। सुभान अल्लाह। जिसकी लागत तकरीबन 10 लाख रुपए है। क्या कहने जिंदा। हजरात गिरामी, और भी बहुत कुछ है। अर्ज ये करना है कि इन सादात का साया इस दुनिया में भी हमारे सरों पर है, आखिरत में भी हमारे सरों पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी चादर इनायत होगी। और ये सखी घराने से ताल्लुक रखते हैं जहां पर हाथ फैलाने वाला कभी महरूम ही नहीं होता। और बरेली के ताजदार ने यूं कहा, वाह क्या जूतो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। दोस्तान मोहतरम, इसलिए इस इदारे के खादिम होने की हैसियत से तमाम अरकान, चाहे वो मजलिस शूरा के अरकान हो, आम कमेटी के अरकान हो, सेक्रेटरी सदर, सब की तरफ से मैं आप हजरात के सामने ये बातें रखने की जसारत कर रहा हूं कि मैं आप हजरात के सामने इस इदारे की तामीर और तरक्की के लिए अपना हाथ फैलाता हूं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यहां भी जो आपसे हो सके आप ताउन करें, और इसके बाद अगर हम कभी आपके पास जाए या हमारा सफीर, उन्हें भी आप महरूम ना करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमें और आपको इस जामिया की तामीर और तरक्की में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।
हजरात, बड़े सलीके से प्रिंसिपल साहब ने अपने दिल की कैफियत को आपके सामने रख दिया है। आप हजरात महसूस कर रहे होंगे कि हजरत कहना क्या चाहते हैं। अब आपकी निगाहें जिस शख्सियत पर मरकूज हैं, मैं उन्हें बुलाने से पहले जो 4 मिसरे सुनाता हूं, के संभलते क्यों हैं लोग, हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। और खतीबुल हिंद की तरफ से शेर सिर्फ आपको नहीं, पूरे हिंदुस्तान को, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। मैं न जुगनू न सितारा न दिया हूं, फिर भी रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। मैं न जुगनू न सितारा न दिया हूं, फिर भी रोशनी वाले तेरे नाम से जलते क्यों हैं। रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। हजरात तैयार हो जाएं सुनने के लिए। और उस अजीम खतीब का खिताब आप सिर्फ सुने नहीं, दिल की डायरी पे नोट भी कर लें। 4 मिसरा मैं आपके मिजाज का पढ़ दूं कि सऊदिया से बगावत न मुल्के चीन से है। शेर हजरात अगर समझ जाएंगे तो बोल देंगे, अगर न समझेंगे तो घर जाके बोल दीजिएगा। अगर बच्चे पूछेंगे अब क्यों बोल रहे हो, कह दो कि मौलाना किस्मत ने एक शेर पढ़ा था, अब समझ में आया है। सऊदिया से बगावत न मुल्क चीन से है, हमारी जंग नबी के मुखालिफीन से है। सऊदिया से बगावत न मुल्क चीन से है, हमारी जंग नबी के मुखालिफीन से है। और नबी के इल्म पे जो एतराज करते हैं, जरूर उनकी छपाई गलत मशीन से है। नबी के इल्म पे जो एतराज करते हैं। अब रात मुझे खुशी है कि शेर आप फौरन समझ गए, बड़े समझदार हैं साहब। अगर कहें तो एक बार और शेर पढ़ दूं, जो लोग ना समझे हो फिर समझ लें। जरा हाथ उठा करके आला हजरत के नाम पर कह दें, या आला हजरत। जरा अपने मखदूम को याद कर लें, या मखदूम अशरफ। मेरे मखदूम अशरफ की शान ये है, मेरे मखदूम का कमाल ये है कि बड़े बड़े शैतान जब वहां पहुंचते हैं तो उनका भी दिमाग ठीक हो जाता है। सऊदिया से बगावत न मुल्क चीन से है, हमारी जंग नबी के मुखालिफीन से है। और नबी के इल्म पे जो एतराज करते हैं, जरूर उनकी छपाई गलत मशीन से है। शुक्रिया साहब। हजरत मौलाना तनवीर अहमद साहब की बिला मिसबाही बड़ी मोहब्बत है। मैं समझता हूँ पूरे मदरसे की तरफ से इन्होंने इनाम मुझे दिया है। मैं इसको अपने साथ घर तक ले जाऊंगा, इसलिए कि मैं बताऊंगा कि देखिए हमारे भी चाहने वाले हैं इस उम्र में भी। अच्छा माशाल्लाह, ये बड़े कमाल के आदमी हैं मौलाना जमील अख्तर साहब अशरफी। ये बड़े काम के आदमी हैं, किसी को पुलिस परेशान कर, अल्लाह मियाँ तो बगैर कहे मेरे घर तक नजराना भेज देते हैं। मेरे मियाँ की चाल है। आपको सच्चाई बता दूं, जिस दिन हमारे पास पैसे की कमी होती है, ये खानकाह वाले पता नहीं क्यों भेज देते हैं, हम समझ नहीं पाए आज तक। सऊदिया से बगावत न मुल्क चीन से है, हमारी जंग नबी के मुखालिफीन से है। नबी के इल्म पे जो एतराज करते हैं, जरूर उनकी छपाई, जरा बोल दें, गलत मशीन से है। अब मैं देखिए, अब टाइम नहीं लेना चाहता, 4 मिसरे मैं खास तरीके से खतीबुल हिंद को पेश कर रहा हूं। जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर न आ सके जब लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे।
नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जब लोग। मैं अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी को नजर कर रहा हूं हज़रात, जिनको बचपन में सुन करके मैंने उर्दू बोलना सीखा है, मैं उस खतीब को पेश करने जा रहा हूं। सादिक सरधनवी ने जो जबान अफसाने में इस्तेमाल की, आज वो जबान हमने जलसों में सुनी। वजीम जबरदस्त साहिब जबान खतीब के मजमू फलक से आते हैं, घर ढूंढते मेरा। अहमद फराज ने कहा था कि सुना है उनके लबों से गुलाब झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन में उन्हें तितलियां सताती हैं, सुना है रात में जुगनू ठहर के देखते हैं। और एक शेर मैंने कहा था कि सुना है कब्र में आते हैं रहमते आलम, ये बात है तो चलो आज मर के देखते हैं। सुना है कब्र में आते हैं रहमते आलम, ये बात है तो चलो आज मर के देखते हैं। हजरत, खतीबुल हिंद के आने से पहले एक चेहरा देख लें, एक चेहरे की तिलावत कर लें। एक ऐसा चेहरा कि जिस चेहरे को सुबह में देख लो तो दिन भर लोग इतनी मिठाई खिलाएं कि जी भर जाए। वो चेहरा किसी और का नहीं है, शहजादा फखरुल मशाइख का, उस अजीम शख्सियत का चेहरा है जिसने अशरफियत और बरेलवियत को गले मिलवाने का काम किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में एक नाम ऐसा है कायदे मिल्लत हुजूर सैयद जफर इकबाल मियां साहब किबला का, ये बरेली शरीफ जाते हैं, लोग पलकों पे बिठा लेते हैं, और जब पिछौचा शरीफ जाते हैं तो लोग इन्हें आंखों पे बिठा लेते हैं। लेकिन सैयद साहब किबला का बड़प्पन यह है, वो कह रहे हैं नहीं, हाय हाय, बात आ गई, सुन ले। अकबाल से एक मर्तबा उनके उस्ताद ने कहा कि अकबाल, तुम क्लास में देर से क्यों आते हो? तो अकबाल ने बरजस्ता कहा था कि हुजूर अकबाल देर से आता है, और जो जफर हो अकबाल उसके पीछे पीछे चलता है। अल्लाह का शुक्र है, जफर भी हैं, अकबाल भी हैं, हमारे सर के ताज हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी कायदाना जिंदगी को और बुलंद फरमाए, इनकी शख्सियत को और बुलंद फरमाए, और इनकी मकबूलियत को और बुलंद फरमाए। मैं बिला ताखीर खतीबुल हिंद की बारगाह में अरीजा पेश करता हूं। इससे पहले कि अवरत तशरीफ, तकबीर, हाथों को उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद जफर इकबाल मियां साहब किबला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत में दरूद पाक पेश फरमाएं। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और झूम कर नबी और आले नबी पर दरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना
जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। गौस को या गौस या गौस या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, और ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का तू दम भर के देख। हजरात, बड़ा खूबसूरत इजलास है। इस इदारे के अराकीन ने तकरीबन 6 महीने से इसकी तैयारी शुरू की बिला शुबहा, और बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की, दिनों रात। और सबसे पहले इस इजलास के लिए हिंदुस्तान की आबकारी शख्सियत, अहले सुन्नत का सुपूत, मिल्लत इस्लामिया का गुरूर, हम सब के दिलों की धड़कन खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी दामन बरकातुहुल कुदसिया से सबसे पहले तारीख ली गई। क्या कहने में, और हजरत ने फौरन तारीख दे दी। देते भी क्यों नहीं, देते भी क्यों नहीं, क्या कहने, इसलिए कि ये इजलास है, ऐसी सरजमीन पे सजा हुआ है, ऐसे इदारे में सजा हुआ है, ऐसे इदारे में करने का इरादा किया गया था जिसपे गौसे आजम का बंद की पूरी छत्र छाया, और आला हजरत का फैजान जब जमा होता है तो जवाहरुल उलूम नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सादात किराम, फैजाने सादात किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद शमशुल्लाह जान साहब किबला बाबू हुजूर, इस जमीन पर काम करने वाले रूहानियत के अलंबरदार, जिन्होंने आपके दिलों में रूहानियत की ऐसी शमा जलाई है कि जिस पर किसी भी बदअकीदे का डकैती नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बाबू हुजूर, फैजाने बाबू हुजूर, नक्शबंदी दूल्हा, नक्शबंदी दूल्हा, फैजाने सादात किराम, फैजाने सादात किराम। हमारी पहचान बगदाद के करीब गौसे आजम की चौखट से है। हमारी पहचान वालिय हिंदुस्तान सुल्तानुल हुद गरीब नवाज से है। हमारी पहचान आस्ताने नक्शबंद से है। हमारी पहचान मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी से है। हमारी पहचान सैयद सरार मसूद गाजी से है। हमारी पहचान महबूब इलाही से है। अरे ये हमारे ईमान की हिफाजत करने वाली जात है। हमारे ईमान पर न कल कोई बदअकीदा हमला कर सकता था, न आज कोई कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, सुभान अल्लाह। हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर ज़बान ने हमें ऐसे 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 साए में, ऐसे करम में छोड़ा है। याद रखो, जो रिजवी है, जो रिजवी है वही नक्शबंदी है, वही चिश्ती है, वही गौसी है। ये कैसे हो सकता है कि वो गुलाम हो सरकार, सरकार आला हजरत का, और कहीं और से मुंह मोड़ दे। सुभान अल्लाह। अगर कोई आला हजरत को मानने वाला
किसी आस्ताने से मुंह मोड़ता है तो झूठा है वो। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। हजरत ने तुम्हारे दिलों में इश्क़ मुस्तफा का रंग डाला। मेरे आला हजरत ने तुम्हारे दिलों में गरीब नवाज की मोहब्बत डाली है। मेरे आला हजरत ने तुम्हारे गर्दन पे गौसे आजम का पट्टा डाला है। मेरे गौसे आजम ने मखदूम अशरफ की मोहब्बत तुम्हें दी है। मेरे आला हजरत ने आला हजरत ने औलादे नबी औलादे इमाम हुसैन की मोहब्बत का तुम्हें जाम पिलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार, ये हमारी तरबियत है, अल्लामा हमारी तरबियत है। ये अहले सुन्नत व जमात बाअदब कौम है। अहले सुन्नत व जमात तरबियत याफ्ता कौम है। बेशक। और एक गुजारिश, बड़े नाम तुम्हारे साथ हैं। के साथ हुजूर मुफ्ती आज़म बंगाल फकीहुन नफ्स हजरत मुफ्ती मुती रहमान साहब किबला आपके साथ, उलमा का साथ आपके साथ, अल्लामा असलम मियां साहब का आपके साथ, बुजुर्गों का आपके साथ, तमाम सिलसिले का रंग आपके साथ। लेकिन एक दर्द है मेरे, एक दर्द है। अल्लामा उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब दामन बरकातुहू कुद्सिया पूरे मुल्क में दौरा करते हैं। तुम्हारी नुमाइंदगी, तुम्हारे दिल की नुमाइंदगी, तुम्हारे समाज की नुमाइंदगी, पूरी मिल्लत की नुमाइंदगी पार्लियामेंट तक ले जाते हैं। बड़ा दर्द है उन्हें। क्या जरूरत है उनको, क्या कमी है उनके पास? बेहतरीन गाड़ी रखें, ठाट से बंगले इनके पास, इस उम्र में आके बैठे हैं बहुत देर से। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं उनको। बेहतरीन सोफा, बेहतरीन घर उनको सब मिल चुका है। लेकिन दर्द तुम्हारा है, तुम्हें संभालना है। इसलिए कि ये अपने लिए नहीं है, बल्कि इनको सरकार मखदूम अशरफ का फैजान दिया गया है। सरकार गरीब नवाज का कराम और सरकार आला हजरत का भरम लेकर तुम्हारी पूरे समाज की मिल्लत इस्लामिया की आबियारी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो हम तो यतीम की तरह हैं सियासत में। क्या नुमाइंदगी हमारी? 30 करोड़, 50 करोड़, 35 करोड़, 36 करोड़ सियासत में यतीम की कहाँ हैं हम? सियासत में हमारा क्या है? कुछ नहीं है। मगर सलाम करो इनको कि अकेले हैं मगर सब पे भारी नजर आते हैं। वाह, क्या बात है, शेर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। मैं एक दर्द लेकर आया हूं, और वो दर्द ये है कि हम इजलास खूब करें, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करें, रिसाले निकालें, अखबारात शाये करें, टीवी चैनल कायम करें। लेकिन अपने नौजवान नस्लों के साथ मेरी गुजारिश है कि ऐसे मसला हल नहीं होगा। धरनों से, खिताबात से, इस्लाहात से मसले का हल नहीं है। हर नौजवान इस मुल्क में और पूरे आलम इस्लाम का सिपाही है, खैर उम्मत बना के भेजा गया है। इस जमीन पर चलने का तुम्हें हक है, इस आसमान के नीचे रहने का सिर्फ तुम्हें हक है। वाह, इसलिए कि ये मुख्तार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत के सदक़े में ये सब जमीन आसमान है। मैं उस मंजर को नहीं छेड़ना चाहता, सुभान अल्लाह। लेकिन तुम्हारा हक है, तुम वफादार हो इस जमीन पर चलने वाले। लेकिन सबसे ज्यादा रोना हमारे पास है, और वो ये है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान बल्कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पीछे हम इल्म के मैदान में हैं। तालीम से हमें नफरत है, अच्छी ही नहीं लगती, अच्छी ही नहीं लगती। अब तो अल्लामा इस सिलसिले में अर्ज करेंगे कि किसी जमाने में 4% कहा गया था, अब तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम 1% हो गए हैं तालीम में। मैंने एक बार कहा था कि किसी होटल का गेट खोलने वाला
मुसलमान होता है। रिक्शा चलाने वाला मुसलमान होता है। झाड़ू देने वाला मुसलमान होता है। स्टेशन पे भीख मांगने वाला मुसलमान होता है। आस्थानों पे भीख मांगने वाला मुसलमान होता है। मंदिरों के पास भीख मांगने वाला